बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेड़कर दरभंगा पहुंचे और 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव 2024 का दीप प्रज्वलित कर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में उद्घाटन किया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेड़कर का मिथिला के परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में 3 दिनों तक चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव चलेगा। उद्घाटन मंच पर राज्यपाल के अलावा कपिलेश्वर सिंह, नरेंद्र कुमार ठाकुर, मोहन सिंह, राजकिशोर, राजन प्रसाद गुप्ता और कुदोम शर्मा उपस्थित रहे। महोत्सव के पहले दिन 3 सत्रों में भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संस्कृति की वैश्विक प्रासंगिकता और आर्थिक चिंतन पर भारतीय दृष्टिकोण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव में देश विदेश के कई ख्यातिलब्ध विद्वानों के अलावा शोधार्थी और विद्यार्थी भी हिस्सा ले रहे हैं। 3 वर्गों में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में लगभग 500 आलेख प्राप्त हुए हैं। राज्यपाल के आगमन को लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बाहर से आने वाले आगंतुकों के ठहरने की व्यवस्था दोनों विश्वविद्यालयों के भवन में की गई है। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेड़कर ने अपने संबोधन में कहा कि देश के अंदर जयपुर और हिमाचल प्रदेश के सोलन में ऐसे फेस्टिवल होते हैं जहां देश विरोधी विचारधाराओं के लोग जुटते हैं और अपनी बात रखते हैं। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेड़कर ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में बहुत सारे ऐसे सम्मेलन और उत्सव होते हैं जिसमें साहित्यकारों, विचारकों, चिंतक आते हैं और अपने विचार रखते हैं ताकि समाज सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन देश में जयपुर फेस्टिवल का बहुत चर्चा है। आप सभी जानते हैं कि जयपुर फेस्टिवल का क्या स्तर है। जयपुर फेस्टिवल बिल्कुल अलग विचारधाराओं के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। अनेक बार वहां पर भारत विरोधी विचारधाराएं आती है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे फेस्टिवल सिर्फ जयपुर में ही होती है, ऐसी बात नहीं है। देश के हिमाचल प्रदेश के सोलन के आसपास भी एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें ऐसी ही मानसिकता व विचारधाराओं के लोग जुड़ते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गत वर्षों से चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस बार का आयोजन दरभंगा के उस राज परिसर में हो रहा है जिनका शिक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन सिर्फ हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि इस तरह का आयोजन अन्य भाषा को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है। मिथिला की धरती पर आया हूँ तो थोड़ी बहुत इसका थोड़ा संपर्क होना ही चाहिए। इस मिट्टी का, इस संस्कृति का, इस परंपरा का। आज के इस चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव इसके उद्घाटन समारोह में हम सभी बैठे हैं और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन गत वर्ष से हो रहा है और मेरा सौभाग्य रहा कि गत वर्ष के प्रारंभिक कार्यक्रम में मैं उपस्थित था जो पटना में हुआ था। आज भी यह कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। ऐसी ऐतिहासिक धरती पर मुझे युवराज कपिलेश्वर के साथ बैठने का सौभाग्य मिला, उनके राजवाड़े पर, उनके घर पर, निवास पर। तो उस समय भी बहुत सारी बातें ध्यान में आ गई कि यह धरती कितनी श्रेष्ठ है, कितनी समृद्ध है और इसी को ध्यान में रखकर युवराज के उनके पूर्वजों ने इस धरती की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के इतिहास को संजोकर रखने के लिए कितने बड़े प्रयास किए हैं। हम जिस परिसर में यहाँ यह कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ 2 विश्वविद्यालय स्थित हैं और दोनों विश्वविद्यालय अपने अपने ढंग से यहाँ की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे इस पावन धरती पर, माहौल में, वातावरण में हम यह साहित्य सम्मेलन कर रहे हैं। इसको महोत्सव का कहा गया है। स्वाभाविक है, महोत्सव का अर्थ ये होता है
थोड़ा उत्सवी वातावरण होता है। उत्सव भी होता है, उत्साह भी होता है। और उत्साह और उत्सव जब मिलता है तो हमारे देश के लोग इतने उछल जाते हैं कि मानो यह मेला हो गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसको मेला का भी संबोधन दिया था, लेकिन मैं इसको सम्मेलन कहना चाहूंगा। मैं गोवा की धरती से आता हूं और उसके बगल में वहां महाराष्ट्र भी है। वहां अपनी भाषा के मराठी साहित्य सम्मेलन गोवा में भी होते हैं और महाराष्ट्र में भी होते हैं। एक विशेष व्यक्ति के तौर पर नहीं, साहित्य में रुचि रखने वाला एक साधारण व्यक्ति के रूप में इन सम्मेलनों में जाना चाहता हूं मैं। आजकल इन ऐसे जाना मेरा बहुत कम हुआ है मेरे पद के कारण, परंतु यहां आने के बाद मुझे फिर से वही वातावरण देखने को मिला। वहां के साहित्य सम्मेलन और यहाँ के साहित्य महोत्सव, इसमें बहुत सारे अंतर हैं। मैं आपकी कार्यक्रम पत्रिका देख रहा था और कार्यक्रम पत्रिका में बहुत सारे विषय यहाँ अंतर्भूत किए गए हैं और इन सभी विषयों पर यहाँ चिंतन होने वाला है, मंथन होने वाला है, मनन होने वाला है। और इस पर आप सभी, कुछ सत्र तो समांतर सत्र भी हैं, परंतु आप अपना अपना विचार यहाँ रखेंगे। जो पिछले अनेक वर्षों का मंथन है, चिंतन है, और आने वाले समाज के लिए एक नवनीत देकर हम यहाँ से जाएंगे। देश भर में ऐसे बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, उत्सव होते हैं। बहुत चर्चा जानबूझकर की जाती है। वो एक सम्मेलन होता है जयपुर फेस्टिवल। जयपुर फेस्टिवल की बहुत चर्चा होती है। आप में से आप सभी विद्वज्जन हैं, साहित्यिक हैं। आप जानते होंगे कि जयपुर फेस्टिवल का क्या अपना उसका तजुर्बा है, उसका क्या स्तर है। जयपुर फेस्टिवल बिल्कुल अलग विचारधारा के लोगों के लिए प्रसिद्ध है और वहां जाकर उस फेस्टिवल को लिटरेरी फेस्टिवल कहते हैं, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल। वहां जाकर किस विचारधारा को सामने लाने का प्रयास होता है आप सब जानते होंगे। अनेक बार भारत विरोधी विचारधारा वहां आती है और ऐसे फेस्टिवल केवल एक जयपुर होता है ऐसा नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो सोलन के आसपास होता है। वो ऐसे ही लोगों का फेस्टिवल होता है, नाम उसको लिटरेरी फेस्टिवल दिया जाता है, परंतु भारत विरोधी विचारों का वहां पनपना यह उनका स्वाभाविक कार्यक्रम होता है। इस पर चर्चा करना और लोगों के सामने हम भारत की अपनी संस्कृति मानव विरोधी कैसी है इसको आगे लाने का प्रयास होता है। इन सबको सामने रखकर आने वाले समय में किस दिशा में हमारा विचार रहेगा, विमर्श रहेगा, चिंतन का प्रवाह किस दिशा में जाएगा, इस दिशा को, मार्ग को तय करने वाला आज का यह साहित्य महोत्सव है। हम आने वाले समय में क्या करना चाहेंगे, इस विषय को लेकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आने वाले 3 दिनों में आप सब वहां बहुत कुछ करने वाले हैं, चिंतन मंथन वगैरह, परंतु साहित्य का दर्जा किस साहित्य को मिलना चाहिए, किस कृति को मिलना चाहिए, इस पर भी चिंतन होने की आवश्यकता है। दरभंगा नगर निगम की ओर से स्थानीय बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय के रोड मुख्य सड़क आबाद अतिक्रमण हटाया गया। शुक्रवार को वही अतिक्रमण दरभंगा नगर निगम के कर्मियों और पुलिस सुरक्षा बल की मौजूदगी में खाली कराया गया। इस अतिक्रमण को जहां हटाया जा रहा था, वहीं स्थानीय लोगों ने भी अपने स्तर से अपनी अपनी दुकानें हटाते हुए नजर आए।
नगर निगम धावा दल के कर्मी से हमने बात की अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में, तो उन्होंने कहा कि दरभंगा नगर निगम में आवेदन आया हुआ था कि बीएसएनएल कार्यालय के सामने जाम की समस्या रहती है। अवैध अतिक्रमणकारियों और अवैध दुकानों के कारण और आवेदन पर संज्ञान लेते हुए दरभंगा नगर निगम ने बीएसएनएल कार्यालय टेलीफोन एक्सचेंज रोड से अवैध अतिक्रमण को खाली कराया। वहीं हटाए जा रहे अतिक्रमण के संबंध में हमने दूसरे लोगों से भी बात की, तो इन लोगों ने कहा कि केवल यहां पर अतिक्रमण कुछ गिने चुने दुकानों का ही खाली कराया गया है, बाकी दूसरी जगह पर अवैध अतिक्रमण है, उस पर इन लोगों की नजर नहीं पड़ रही है। और किन के आदेश से किया गया, क्या कुछ कहिएगा? नगर निगम में आवेदन आया था धावा दल के द्वारा, जो है बीएसएनएल ऑफिस के सामने जाम की समस्या को देखते हुए जो आवेदन आया था। जाम मतलब किस टाइप का जाम? रोड दुकान जो रोड पर लग गया था, अच्छा। जिस कारण जो है अच्छा गाड़ी आने जाने में असुविधा होती थी, जिस कारण जो है यहाँ जो है अतिक्रमण मुक्त किया गया। ये आवेदन कब दिया गया था आप लोगों को? आवेदन 16 तारीख। आदेश निर्गत आज किया गया। इससे पहले हम यहाँ जो है जी कल अनाउंस कर दिए थे। अच्छा जो अपनी सुरक्षा से जो है सभी आदमी अपना अपना दुकान जी जो नाले या रोड के ऊपर हैं, जी कटघारा ठेला या किसी तरह से अतिक्रमित किए हुए हैं उसको हटा ले। नहीं, यहाँ का लोगों का कहना है कि भाई रामगंज को नहीं किया गया, ललपट्टी चौक पर नहीं। यहाँ का आदेश रहेगा वही ना करेंगे। जी आवेदन यहाँ का था इसलिए यहाँ किए हैं। तो मतलब कुछ इंडिविजुअल लोगों के द्वारा ये आदेश ये शिकायत दर्ज कराया गया था। जो भी हो। जी क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार झा। क्या है आप? धावा दल में हुआ था। मत यही 4 दुकान के लिए लॉन्च करके चला गया परसों, तो हम लोग सोचे चले भाई हो जाएगा। आज आए हैं डायरेक्ट किसी के बकावे पर। ऐसा नहीं है, नगर निगम में नोटिस निकला हुआ है। रामगंज चौक से ललपट्टी चौक तक अतिक्रमण नहीं हुआ है, केवल इसी 4 दुकान का अतिक्रमण हुआ। किसी ने पैसा दे करके। ये कौन सा जगह हुआ? ये डॉक्टर ओम प्रकाश के सामने टेलीफोन ऑफिस रोड, न रामगंज में हुआ है न आपको ललपट्टी चौक पे। मात्र 4 दुकान का जो अतिक्रमण किया गया है, अपने स्वार्थ के लिए, नाली बहाने के लिए दुकानदार से वो हटा दिया गया। हम लोग को बाल बच्चा भूखे मरेगा, पर्व का समय है, हम लोग लड़ाई बाई कर दिया, सामान तो क्षतिग्रस्त कर दिया टोटल चीज, समझ गया। अब हम लोग कहाँ जाएं, किसके द्वार लगाए बाल बच्चा मेरा भूखे मरेगा, हम लोग भूखे मरेंगे, अब क्या करें। सरकार का ये आदेश है, लेकिन सरकार का आदेश नहीं है, ये किसी ने पार्टी पॉलिटिक्स के रहते हुए ही काम करवाया है। मात्र 4 दुकान अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण सरकार का नियम होता है, रामगंज चौक से लेकर ललपट्टी चौक तक होता तो हम लोग को दुखी नहीं थे, लेकिन मात्र 4 दुकान हम लोगों को हटा दिया गया है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, आप लोग जो कहिए। क्या किसी पे आपको ये लग रहा है जो क्या आपसी कुछ झगड़ा झंझट के कारण किसी के द्वारा? नहीं, नाली बहाने का नाला बना हुआ है, चाय के कप्पी फेंकने के कारण जो है उस आदमी साथ आज से 3 दिन पहले झगड़ा किया है। उसका आगे तो आप दिखा देते हैं। तो कौन कहा? ईश्वर के ज्योति भैया की पत्नी। बोलिए, उनका नाम हम नहीं जानते हैं। घर के सामने जो घर है उसके कारण क्या लड़ाई झगड़ा क्या हुआ था? वही मात्र नाली का पानी की निकासी का, पानी नहीं बह रहा है, बता बात हुआ, मुआवजा हुआ। पानी बहने के कारण चाय वाला जो बेचारा खड्डा करवा के नाली साफ करवा दिया, उसके बाद भी कहा कि नहीं करेंगे, हम समानता करेंगे। 2-4-5 आदमी लाठी वाला को बुलाया, रात में वीडियो बनाया, बनाने के बाद जो है उसको जो है पानी निकासी होने लगा था। पानी निकासी हो भी रहा है, लेकिन जबरदस्ती का झगड़ा है। ये टेंशन दिया गया, जबरदस्ती हम लोग को हटवाया गया। पानी बह रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि टेलीफोन ऑफिस में पानी बह रहा है, हम लोग चाह रहे हैं पूरे आदमी के टेलीफोन ऑफिस में पानी न बहने दे, हम लोग नाली जाम करेंगे। अन्याय हम लोग को मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार राम मेरा नाम हुआ। महादलित है। किस चीज का दुकान था आपका? मेरा पान का दुकान है, चुटपुटिया दुकान है, पान का दुकान है। छठ पूजा का त्योहार काफी करीब आ गया है और इसको देखते हुए दरभंगा नगर निगम की ओर से विभिन्न पोखर और तालाबों की साफ सफाई में दरभंगा नगर निगम के कर्मी जुट गए हैं। पोखर और तालाबों से गंदगी की सफाई की जा रही है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न छठ घाटों की सफाई
को शुरू कर दिया गया है और लगातार छठ घाटों की सफाई चल रही है। छठ घाट की सफाई का दृश्य गंगा सागर पोखर की है और इसके अलावा दूसरे तालाब और पोखरों की सफाई करने के संबंध में नगर निगम के कर्मियों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लगातार दूसरे तालाब पोखर की सफाई का काम चल रहा है। वहीं सफाई कर्मी द्वारा बताया गया कि आने वाले छठ पर्व को लेकर दरभंगा जिला में दरभंगा शहर के विभिन्न नदी तालाब जैसे गंगा सागर, हराही, दिग्घी जैसे पोखरों तालाबों के लिए छठ घाटों की सफाई करनी है और तालाब पोखरों से जो भी कूड़ा कचरा है सबको हटाकर उसे स्वच्छ बनाना है। आज दिग्घी का साफ सफाई चल रहा है, घाट का क्या इसका कुछ विशेष छठ पूजा के लिए हो रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग दरभंगा नगर निगम से हैं। कितना आदमी लगे हुए लगभग? हम लोग तो बहुत है, गंगा सागर में लगल है, दिग्घी में लगल है, कठरैया पर लगल है, पोखर सब में जितना पोखर है ना सभी का सफाई हो रहा है। कब तक साफ सफाई हो जाएगा? दिवाली से पहले हम लोग क्लियर करते हैं। अब देखिए दिवाली में जो घर से कचरा उचरा निकलेगा वो सब पोखरे में कचरा उठा के यहाँ से कहाँ ले जाते हैं? हम लोग बाहर में रखते हैं, वहाँ गाड़ी आता है, गाड़ी उठा के ले जाता है। जेसीबी ट्रैक्टर? हाँ, जेसीबी ट्रैक्टर आता है और उठा के ले जाता है। जी, आपका नाम? राजकुमार। क्या करते हैं नगर निगम में? नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। अच्छा, ठीक। साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है मरवाड़ी कॉलेज के घाट पे, क्या बात है? जी बहुत अच्छे से चल रहा है। छठ के लिए इसके लिए पूरा काम निदान कंप्लीट जारी है। कितने लोग लगभग लगे हुए हैं? लगे हुए तो है सर बहुत, लेकिन लगे हुए हैं 4-5 को जरूर हर घाट पर सजाया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। हर घाट पे चल रहा है साफ सफाई? जी जी, लेबर से लेकर बुलडोजर तक लगा हुआ है। तक चल रहा है, भैया तक चल रहा है, मलाह तक भी लगा हुआ है। अभी तक कौन कौन सा घाट लगभग हुआ है? अभी लगभग सब हो ही रहा है, अभी क्लियर अभी नहीं बता। हाँ, दिवाली तक, लेकिन आपका काम है पूरा काम। कितना पोखर है लगभग मदारपुर? अपना हो गया गंगा सागर, दिग्घी हो गया, कटरैया हो गया, और फिर अपना नदी घाट हो गया 22 वार्ड, 30 वार्ड नदी है, 30 वार्ड, 31 वार्ड। जी, अपना नाम और परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम नथी मल्लिक। हाँ, पिता के नाम गणेश मल्लिक। यहाँ नगर निगम के कर्मचारी हैं? जी सर। क्या है? गंगा सागर कॉलेज घाट आज सफाई किया जा रहा है, कुछ विशेष है क्या? सर, हम लोग दरभंगा नगर निगम के कर्मचारी है, हम लोग को भेजा गया है दरभंगा नगर निगम से कि घाट पोखर पर साफ सफाई का अभियान चालू होना चाहिए ताकि किसी पब्लिक को दुर्गंध की स्थिति नहीं झेलना पड़े। इसी अभियान में हम लोग गंगा सागर के छठ अभियान में साफ सफाई में जुड़े हुए हैं। हमारे भाई बहन सभी आदमी हम लोग को जोर शोर से सफाई अभियान के में साथ बढ़ा रहे हैं ताकि साफ सफाई घाट रहे और इस अभियान में छठ पूजा के लिए शुभकामनाएं हम लोग करते रहेंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम सुबोध राय हुआ, मैं दरभंगा नगर निगम का कर्मचारी हूँ। दरभंगा पुलिस ने मिनी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की है। इस घटना में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार दरभंगा जिला के सोनकी थाना अंतर्गत पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब बना रहे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सहजादपुर में अनिल सहनी के घर पर यह छापेमारी की गई जहां शराब बनाया जा रहा था, जहां से कई उपक्रम बरामद किए गए हैं जिसे जब्त कर उसे नष्ट भी किया गया है। वहीं इस मामले में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रीता देवी को गिरफ्तार किया गया है और अभी कई अभियुक्त फरार हैं जिसे पुलिस तलाश कर रही है। तमाम बातों के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने और क्या कुछ कहा हम आपको सुना रहे हैं। अक्टूबर 2024 की रात को देर रात एक सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम सहजादपुर के अनिल सहनी छोटे के घर पे एक मिनी शराब फैक्ट्री जिसे कहते हैं उस टाइप का संचालित हो रहा है। तत्काल ही टीम का गठन किया जाता है और वहाँ बल के साथ वहाँ छापेमारी की जाती है। छापेमारी के क्रम में उस जगह पर एक महिला मिलती है जो एक घर में ताला लगाकर जल्दीबाजी में निकलने के प्रयास करती हुई दिखती है। उसे हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ के क्रम में उस घर को उसी की चाबी से खुलवाया जाता है। खुलवाने के बाद विधिवत तलाशी के क्रम में 2 बाल्टियों में 2 खाली बाल्टी मिलती है जिसे बिल्कुल ही उसी समय उसे पलट दिया गया
प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था, सामने से बहुत सारा पदार्थ बहा हुआ था। इसके अतिरिक्त एक स्टेबलाइजर मिलता है, इलेक्ट्रिक फुट सीलर मशीन मिलती है, और जो टेट्रा पैक्स होते हैं उनको सील करने के जो उपकरण संबंधित होते हैं वो वहाँ जब्त किया जाता है। इसके अलावा जो टेट्रा पैक बिकते हैं उसमें विभिन्न विदेशी ब्रांडों के टेट्रा पैक्स के जो खाली पैकेट्स होते हैं, जो उनका पैम्फलेट कह सकते हैं, जिसमें ऑफिसर चॉइस, ग्रैंड विस्की, ऑफिसर चॉइस, आर्टिफिक्स गोल्ड इत्यादि इत्यादि लिखे हैं, वैसे 500-600 पैकेट्स बरामद हुए हैं। कुछ पैक्स को जो उनके द्वारा निर्मित माल था उससे डालकर उन पैक्स में बस पैक सील करने की तैयारी में वो थे, लगभग 40-50 पैकेट वैसे थे। इसके अलावा बाल्टियों में जो बताया गया शराब था जिसे गिराया जा चुका था, और बहुत सारे वापस मिले हैं। मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किए? एक को गिरफ्तार किया गया है, एक महिला जो वहाँ रीता देवी पति नेपाली सैनिक को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है कांड में, जो दर्ज कराया गया सुनकी थाना अंतर्गत। इसके अलावा 2-3 और अज्ञात। कितने दिनों से ये लोग शराब वहाँ बना रहे हैं? ये पूछताछ में महिला बहुत अधिक नहीं बता पा रही है। उनकी निशानदेही पर और भी अनुसंधान के तरीकों से जो फरार अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की प्रयास चल। फिलहाल सर कितने महीने से चल रहा था वहाँ फैक्ट्री ये? बहुत कुछ वो नहीं बता पा रही है जानकारी। कौन कौन से कंपनी के रैपर मिले हैं? ऑफिसर्स चॉइस था, एक आर्टिफिक्स गोल्ड नाम का था। ऑफिसर्स चॉइस के 400 पीस रैपर मिले हैं, आर्टिफिक्स गोल्ड के 75 पीसेस मिले हैं। शराब को जब्त किया गया या नष्ट किया गया? शराब ऑलरेडी बाल्टियों से गिराया जा चुका था। जो टेट्रा पैक्स पैक करके रखे गए थे उन्हें जब्त किया गया। तो क्या सर उसके सैंपल को भी भेजा जाएगा जांच के लिए? कब की घटना है सर? ये परसों रात की घटना है, कल सुबह की घटना है, और कल ही एफआईआर दर्ज कराया गया है। क्योंकि पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, चाहे वो मोटरसाइकिल चोर हों या शराब व्यापारी हों या जो अन्य आपराधिक मामले में लिप्त होते हैं, उन्हें पुलिस पकड़ती है, तो क्या माना जाए, किस प्रकार से पुलिसिंग हो रही है सर? देखिए, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में शराब के लिए विशेषतर अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आज रात भी चलाया जाएगा। एफ ड्राइव चल रही है, शराब की छापेमारी, अवैध शराब की जो बिक्री करने वाले हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, जो मंगाते हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी की, जो शराब के नशे में लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, ताकि शराबबंदी का अनुपालन बिल्कुल दृढ़तापूर्वक कराया जा सके, जो कराया जा रहा है। उसी क्रम में एक अच्छी सफलता मानी जाएगी। हम कहते हैं एक मिनी फैक्ट्री जहाँ लोकली निर्मित माल को पैकेजिंग करके विभिन्न पैकेट्स में, टेट्रा पैक्स में सील करके बेचा जा रहा था, जिससे लोगों को हानि हुई। माना जाए कि इसे जहरीली शराब होने की संभावना बन सकती थी। देखिए, कुछ भी होता है, जहरीली पर कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन वो कुछ भी होता है जांच के बाद सामने। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 37 इस्माइलगंज ईदगाह वाली गली में बीती रात गुरुवार को अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक ने बिजली के पोल में ठोकर मार दी, जिसके कारण पूरी रात लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा। रास्ता भी बाधित हो गया था। बिजली के सभी पोल टूट गए थे, लेकिन अगले ही दिन शुक्रवार को विद्युत विभाग के कई कर्मी पहुंचकर उन्होंने नया बिजली का सभी टूटा हुआ पोल बदल दिया और नया पोल लगा दिया, और शुक्रवार की शाम बिजली भी चालू कर दी। हालांकि कई घंटों तक पूरी रात लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा, लेकिन दिन होते ही बिजली विभाग की ओर से सभी बिजली का नया पोल लगाकर बिजली को चालू करवा दिया गया।